नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं अंकल टॉक। अंकल टॉक में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। मित्रों, आज का जो पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं वो है पर्यावरण को लेकर। और जब पर्यावरण की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर पर्यावरण के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हीं से हम उसके विषय में जान सकते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे जो अतिथि हैं वो हैं प्रमोद जी, जो पंचतत्व से हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी से हम जानेंगे कि पंचतत्व के माध्यम से ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले प्रमोद जी आपसे यही जाने कि पंचतत्व के माध्यम से आपका क्या क्या मिशन रहते हैं, आप पर्यावरण के क्षेत्र में कौन कौन से काम करते हैं। पंचतत्व संरक्षण समिति विगत 26 वर्ष से काम कर रही है जी। और पर्यावरण क्षेत्र में केवल पर्यावरण संरक्षण का ही काम करती है जी। साल भर में हम लोग 3 तरह के मिशन हैं हमारे। जैसे कि हरियाली अमावस्या पे हम लोग पौधारोपण और पौधा वितरण का कार्य करते हैं। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पे हम मिट्टी से बने गणेश जी का निःशुल्क वितरण करते हैं। उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारी नदियाँ दूषित ना हो और लोगों को प्लास्टिक से दूर हटने के लिए प्रेरित करते हैं जी। और अभी गर्मियों में गर्मी भर हम जो है पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था के लिए और प्यासे पशुओं की टंकी रखने की व्यवस्था करते हैं। इस तरह का हमारा पर्यावरण जागरूकता और प्रकृति को बचाने का जो मिशन है वो साल भर का हमारा ये जी। प्रमोद जी, ये जो मिशन है आपका बहुत अच्छा है और दिखाई भी देता है धरातल पर। आज मैं पहले नदियों की बात करता हूँ, और नदियों की जब बात करेंगे तो निश्चित तौर पे जैसे आपने कहा हम गणेश जी को वितरित करते हैं, तो आप लोग करते हैं ये पेपर के समाचार पत्रों में जो जैसे कहते हैं ना, तो वो उसमें दिखाई भी देता है कि आप लोग काम करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ एक छोटा सा एक प्रश्न है कि ये जो आप जब काम करते हैं गणेश जी का वितरित करने का, गोबर से बनाते हैं शायद गणेश जी आप लोग, मिट्टी से और गोबर से बनाते हैं, पर जितनी संख्या में गणेश जी बनते हैं और वो खास करके पीओपी के बनते हैं, है ना, तो क्यों ना ऐसा कोई प्रयास किया जाए कि ये पीओपी के गणेश जी ना बने, है ना। इसके सामाजिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर दोनों ही ओर से प्रयास किए जाएंगे, तब जाके वो उसके गणेश जी नहीं बनेंगे। आप तो सांकेतिक रूप में मिट्टी के गणेश जी बांटते हैं, कोई इतने सारे लोगों को तो बांट नहीं सकते हैं, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। तो इस दिशा में आप क्या प्रयास करते हैं? देखिए, अकेली पंचतत्व संरक्षण समिति और कई समितियां अकेला कोई काम नहीं कर सकती पर्यावरण क्षेत्र में, जब तक हम लोग खुद सामाजिक स्तर पर, आपने कहा तो हमारा जन जागरण का विषय, हर घर का विषय है कि हम पीओपी इस्तेमाल ना करें। तो उसके लिए हम हालांकि हर वर्ष जो है गणेश चतुर्थी पे कम से कम 2 से 3 हज़ार और 5 हज़ार तक की मूर्तियां निःशुल्क वितरण करते हैं। ठीक बात है। लेकिन अगर हम 5 और 10 हज़ार भी करें तो कम है, क्योंकि नहीं, देखिए आप ही पूरी निःशुल्क वितरित कर देंगे तो जो रोजगार कर रहे हैं उन पे भी एक असर पड़ेगा। तो एक सांकेतिक रूप में तो अपन ये मान सकते हैं कि ये आप कर रहे हैं, ये अच्छा काम है। बिल्कुल। यदि आप ये बांटने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे एक आप दूसरे का व्यापार भी छीन रहे हैं। मैं आपको एक और भी इसके लिए पीछे एक बात बता दूं कि हम लोग जिससे मूर्ति बनवाते हैं वो भी कुम्हार रहते हैं। एक्चुअली हम उनको भी कार्य देते हैं, एक साथ बड़ा कार्य देते हैं। अभी क्या मूर्तियां, जैसे मान लो ये 100-200 कर बनाते हैं, लेकिन हम किसी को एक साथ 3,000 मूर्तियां बनाने का काम देते हैं तो। और वो भी रोजगार ही है उसका। लेकिन हमारा आह्वान ये है पंचतत्व का कि हर घर में मिट्टी से गणेश बने या गोबर से बने, क्योंकि ये जो वातावरण को दूषित नहीं कर। दूसरा, एक मिट्टी या गणेश जी पानी में घुल जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जन जागरण वैसे हर आत्मा से, हर मनुष्य से ईमानदारी से निकले कि हम घर में बनाएं। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में क्या होता है, एक तो जानकारी का अभाव जिसे हम कहें, और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो सही बात बताएं, वो लोग भी सही बात नहीं बताते हैं। जैसे कि गंजवासुदा के जो धर्म अधिकारी हैं पंडित शशि सुंदर शास्त्री जी, उनका कहना है कि ठोस मूर्ति की ही पूजन होती है ना। एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मिट्टी के बने हुए गणेश जी या कोई प्रतिमा होती है
जिनको आप घर में पूजते हैं मिट्टी के लाके कुछ दिन की, तो वो ठोस होना चाहिए, ठीक है। अब जो ठोस की बात करेंगे तो वो मिट्टी के बनेंगे, और पीओपी के जो बनते हैं वो निश्चित तौर पे खाली रहते हैं, है ना, और वो घुलते भी नहीं हैं। तो ये जिन लोगों को बताना चाहिए वो लोग उस बात को नहीं बताते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, और हर धर्म अधिकारी को या हमारे जितने कथाकार या जितने वरिष्ठ जो अच्छे भूमिका में रहते हैं उनको सबको ये प्रयास करना चाहिए। जैसे आपने कथा उन धर्माधिकारी बताया, ये बात सही है, ठोस मतलब मिट्टी, और मिट्टी अर्थ, एज ए अर्थ। हम लोग अर्थ की, ज़मीन की और धरती की पूजा करते हैं और वो उसी में घुलनशील हो जाती है। तो अगर हम मिट्टी से बनाएंगे, ये बात सच है, कई लोग क्या सुंदरता की पूजा करते हैं, एक्चुअली मिट्टी की पूजा, मिट्टी तो हम घर में बिना कलर के और बिना रंग के भी बना सकते हैं, इसलिए वो लोग पसंद नहीं, लेकिन देखने में पीओपी की क्या थोड़ी सुंदर दिखाई देती हैं, तो लेकिन उनमें भी जो रंग रहता है वो केमिकल रहता है और वो पानी में भी घुलनशील नहीं रहता। तो हम आजकल देख रहे हैं इस ताजे हाल में हमारे पास जो समीप बेतवा नदी है उसमें देखा गया कई मछलियाँ मृत पाई गई, आपने भी देखा होगा, कई खबरें आई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये दूषित हो रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी नदी के पास रहे जिसमें हमेशा पानी रहता है। तो निश्चित रूप से हर उस धर्माधिकारी को, हर सामाजिक या हर परिवार को ये तय करना चाहिए कि हम पीओपी खुद ही उपयोग नहीं करेंगे, तो हम पीओपी का, देखिए एक अवेयरनेस की कमी है, जो मैंने जैसा कि बताया कि हमारे धर्म अधिकारियों को, धार्मिक जो गुरु हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको इस बारे में जागृत करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो काम करते हैं ये उसी त्यौहार के टाइम पे काम करते हैं, बिल्कुल, क्यों ना ये पूरा कार्यक्रम जो आपका समाज सेवा का कार्यक्रम है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम है, ये पूरे वर्ष क्यों नहीं चलाते इसको आप सही कह रहे हैं। अभी पिछले साल हमने ये तय किया है, पंचायत संरक्षण समिति ने तय किया है, सारे सदस्यों ने तय किया है, अगले बार से हम कम से कम, अभी आपने साल भर कहा है, वर्ष भर कहा, पर हमने ये सोचा कि अब इससे कम से कम 6 महीने पहले से हम इस कार्य को अभी ये समय उचित समय है। हाँ। यदि आप अभी चूंकि 2 महीने बाद गणेश जी की प्रतिमाएं शुरू हो जाएंगी, और बनाना लोग घर में शुरू कर चुके होंगे, तो इसके पहले ही अभी से प्रशासन के साथ मिलके जितने मूर्तिकार हैं उनको बुला के, उनसे रिक्वेस्ट करके, और हमारे जो एक पत्रकार वार्ता बुलाई जाए जिसमें समाज, ये जो खास करके जो पुजारी हैं, पूजन कराते हैं, उनको आमंत्रित किया जाए, क्योंकि वो लोग जो बात कहेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से पहुंचेगी समाज के अंदर, है ना। आप जो कहेंगे तो आपकी बात तो ये लगाएंगे कि ये तो एक समिति है और ये पेपर की उसके लिए करते करते हैं, तो ऐसा कोई प्रयास क्यों नहीं करते? बिल्कुल, इस बार हमारा ये प्रयास है। हम अभी आपने कहा है तो हम लगभग 6 महीने से हम पहले प्रयास ये करने का है कि हर स्कूल में, हर उसमें जाना चाहिए, और एक ऐसी कार्यशाला भी आयोजित करना चाहिए जिससे हमारे जो नए बच्चे आने वाले हैं वो बहुत जागरूक हैं और इस समय बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो वो पर्यावरण क्षेत्र में भी बहुत अच्छा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो उन बच्चों को भी ये कार्यशाला लगाना चाहिए। हम सब प्रयास करेंगे, हम पंचायत संरक्षण समिति आह्वान करती हो, बल्कि हम आपसे भी कहते हो हम सब ये प्रयास करें कि उन बच्चों को, या मंदिर में जैसे आपने कहा पुजारियों को, उन सब के साथ बैठ के ये बात करेंगे कि अगले उस समय में हम पीओपी उपयोग ना करें, क्योंकि निश्चित रूप से हम नदी का केवल नुकसान नहीं कर, हम अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो वाटर है, पानी है, नदी का जो है दूषित होगा, वो हम भी ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भी नुकसान है और जीवन हम भी मृत की ओर ले जा रहे हैं। जहाँ बड़ी मूर्तियों के विसर्जन की बात करते हैं, 10 दिन आदमी घर में रखता है और उसके बाद फिर उनको फेंक के आता है, तो इसके लिए कोई एक ऐसी ठोस प्रयास नहीं हो सकता कि वो मूर्तियाँ अपन वहाँ से मोहल्लों से कलेक्ट करा लें और अपन फिर विसर्जन का तरीका अपन अपने हिसाब से कर लें, और या फिर घाट पे पहुँचने के पहले उनको वहाँ पे संग्रहित कर लें और फिर अपन कोई एक ऐसा स्थान चिन्हित कर लें और वहाँ पे अपन विसर्जित करा दें, जिससे कि ये जो बाद में पड़ी रहती हैं, कुछ विसर्जित हो पाती हैं, कुछ नहीं विसर्जित हो पाती, कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। तो इस दिशा में कोई आपकी प्लानिंग है क्या? हाँ, प्रशासन के साथ है। इस बार हमारा प्रशासन से, नगर पालिका से या और अन्य SDM वगैरह से प्रशासन से निवेदन है, और अभी करेंगे कि ये प्रशासन का भी काम है। प्रशासन अगर सहयोग करेगा, हो सकता है ये मूर्तियाँ ना भी बने। कुछ लोग मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना भी चाहते हैं, ऐसी कई बार हम कुमारों से बात करी है पिछली भी, तो उन्होंने कहा कि साहब हम मिट्टी से बनाते लेकिन हमको मिट्टी नहीं मिलती।
मिट्टी का अभाव रहता है। क्योंकि पेड़ से आदमी लगा तो आदमी रोजगार पहले ढूंढता है, स्वाभाविक सी बात है, और होना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनको मिट्टी उपलब्ध करा दी जाए तो हो सकता है मिट्टी से बने मूर्तियाँ भी बन जाएँ। और वो प्रशासन से अपील है, प्रशासन से इस बार हमारी ये बैठक है कि एक निश्चित रूप से कहीं एक ऐसा नदी के आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ एक जगह विसर्जित कर दी जाए, जिससे पूरी नदी दूषित ना हो, पूरा पानी दूषित ना हो। तो ऐसा इस बार प्रयास है, हम निश्चित करेंगे कि ऐसा ही हो कि बड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं, नदियों को निर्मल रखने की बात करते हैं, फिर वहीं मैं वही प्रश्न करूंगा कि आप ये जो कार्यक्रम करते हैं ये कुछ दिन ही दिखाई देते हैं पेपर में कि भाई पंचतत्व ने ये किया, और समय समय में रहते करके, लेकिन इसको निरंतरता इसकी दिखाई नहीं देती है आपकी। देखिए, मैं आपसे ये बात कहता हूँ, ये बात सही है कि हर व्यक्ति के दिल में ये भावना तो है कि हम स्वच्छता रखें, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ ऐसे ऊपर से मिशन चल रहे हैं जहाँ एक ऐसा डंडा आता है या ऐसे आदेश आते हैं कि वो जैसे अब गर्मियों में भी पौधा लगाने की बात आई है, विश्व पर्यावरण दिवस आई है। मैं ये नहीं कहता दिवस हो सकता है, लेकिन पौधे अभी लगाना तो हमारे लिए, हम पौधों की हत्या करना ही है। नहीं, यहाँ आप गलत हैं। यदि पेड़ को वाकई में लगाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है 5 जून। क्यों? उसका एक साइंटिफिक कारण है, क्योंकि आपको कितने दिन मेहनत करनी है? सिर्फ 15 दिन। 15 दिन उस पेड़ का संरक्षण कर लेंगे ना, फिर आपके पास जो बारिश का 4 महीने का समय मिलेगा, और फिर इसके बाद सर्दी का जो 4 महीने का समय मिलेगा, उस पेड़ के लिए 8 महीने का जीवन मिलता है। और उसमें पेड़, और ये पेड़ आपको हो सकता है इसमें दिक्कत हो, क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जो लोग पेड़ लगाते हैं, ईमानदारी से पेड़ लगाते हैं, जो पेपर में नहीं छपाते, वो हमेशा ही जून में पेड़ लगाते हैं और उनके पेड़ वृक्ष बनते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपने कही संरक्षण का, संरक्षित का बड़ा काम है। लोग जिस तरह से पेपर में फोटो खिंचवा के लगा देते हैं इस समय, और वो अगले वो तो अभी देखिए जैसे ही आएगा, अभी समझना, अभी जैसे जैसे बरसात आएगी तो इतने सारे पर्यावरणविद पैदा हो जाते हैं, उतने पेड़ हो जाते हैं कि जितने पेड़ यदि पेपर में दिखाई देते हैं, यदि वो जमीन पर लग जाए तो मुझे लगता है कि इतनी हरियाली हो जाएगी जिसकी हद नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे वही बात, लेकिन पेड़ जून में जो लगाता है वो वही आदमी पेड़ लगाएगा जो पेड़ के प्रति प्रेम करता है। नहीं, वो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर पौधा तो वैसे साल भर लगा सकते हैं, अगर हम उसको पानी निरंतर दे सकते हैं, उसको जीवित रखते हैं, तो साल भर में ही पौधा बड़ा हो सकता है, इसमें कोई दुआ नहीं है। आपकी बात बिल्कुल जायज है। लेकिन चूंकि कुछ लोग, जो आपने अभी कहा ना, कुछ लोग पेपर के लिए काम करते हैं, पेपर के लिए, तो वो बात यही है, तो वो तो हमेशा करते हैं, पेपर के लिए करते हैं, तो उसके लिए हम बाध्यता नहीं ला सकते, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए ईमानदारी से। मतलब हमको जिस समय जो करना चाहिए वो समय हमको देखना चाहिए। जैसे हम लोग भी पेड़ लगाते, अभी इस समय हमने नहीं लगाया क्योंकि हम समांतर का ऐसी धरती पे लगाते हैं जहाँ बहुत सारे। सर, यदि आप बुरा ना माने जी, तो अभी तक अच्छा पंचतत्व में कितने पेड़ लगाए होंगे? हजार पेड़ लगा चुके हैं। हजार पेड़, और कितने दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हजार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैं आपको इसका बता देता हूँ, आपको इसका हजार पेड़ यदि लगते हैं हर साल, जैसे मैं आंकड़े देखता हूँ, अभी आप शुरू हो जाइए जून से लेके और सितंबर तक चले जाइए, आप इतने पेड़ लगे दिखाई देंगे पेपर में, और वो धरातल पे पेड़ दिखाई देते नहीं हैं। 100%। चाहे वो सामाजिक संगठन लगाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट संस्थाएं लगाती हैं, है ना, तो वो पेड़ जैसे ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तरफ बढ़ते हैं, पेड़ सीधे पता ही नहीं चलते कहाँ चले जाते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पंचतत्व ने अभी तक जो धरातल पे काम किया वो दिख रहा है। जैसे कि अभी इसी आपके इमली चौराहे से लेके स्टैंड तक चला, अब कई पेड़ लगे हैं, पेड़ बन गए हैं, वो पंचतत्व ने लगा है। आपने भी देखा होगा पिछले समय SGS कॉलेज में अभी 80 पेड़ बन गए, 15-15 फीट के पेड़ हो गए, आप देख सकते हैं। मतलब वो 2020 से हमने लगाना शुरू किए थे, और 2020 से आज 6 साल हो गए, और 6 साल ये जो बात हम आपसे कर रहे हैं, चूंकि पंचतत्व की बात चल रही, तो हम इसमें रूपेश जी को बीच में जोड़ना चाहेंगे। नहीं, इसलिए जोड़ना चाहेंगे, ये शिकायत हम उनसे भी अक्सर करते रहते हैं, क्योंकि वो पहले आपका हिस्सा थे उसके पंचतत्व के। पर्यावरण में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो हर पंचतत्व का सदस्य है। मैं भी पंचतत्व का सदस्य हूँ, मैं अकेला प्रमोद सिंह नहीं हूँ, मैं पंचतत्व का सदस्य हूँ, आप भी पंचतत्व के सदस्य हैं, क्योंकि चूंकि हम इसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं, तो ये जो शिकायत मेरी आपसे है ना, मैं आपसे कर रहा हूँ, आज तो ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ये शिकायत उनसे करता रहता हूँ कि भैया आप लोग इतने पेड़ लगाते हैं और हमें तो दिखाई नहीं देते हैं पेड़। मैं तो इसको धरातल, उनके समय में भी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। अस्पताल के पीछे 40 पौधे लगाए थे, वो 2010 में लगाए थे।
2010 में लगाए थे, वो डेटेड भी मैं आपको दे सकता हूँ। वो 2010 में 40 पेड़ लगाए, पौधे लगाए थे, आज पेड़ बन गए। वो हमारे स्वर्गीय राजेश तनवान जी के याद में लगाए थे। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, वो आज पूरे पेड़ वयस्क पेड़ बन गए। सामाजिक संगठन और प्रशासन मिलकर ही किसी चीज़ को वो कर सकता है। तो मेरा तो यही है कि ये जो आपकी एक्टिविटी है ये निरंतर चलती रहेगी। तो क्या लोगों को देखिए भूलने की आदत बहुत जल्दी होती है ना। आप कर रहे हैं, भूल जाता है कि अरे यार ये ने किया है, जैसे हम ही कह रहे हैं कि साहब आपने क्या किया है, तो भूलने की आदत हो जाती है। तो निरंतरता रहेगी तो निश्चित तौर पे वो जो परिणाम आप लगा रहे हैं ना, वो चीज़ और बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई देने लगेगी। नहीं, बिल्कुल आप सही है। बल्कि हम तो निरंतर, हमारा पंचायत का हर सदस्य, हम पंचायत के सदस्य हैं और हर सदस्य लगभग 200 सदस्य हैं इस समय। हम लोग 10-12 लोगों से शुरू हुआ था ये कार्य, और आज 200 सदस्य हैं और 200 सदस्य मिलकर ही ये काम करते हैं। और कोई सदस्य उसमें ऐसा नहीं है जो जीवट काम नहीं करता। अच्छा, अभी एक बात और, अभी एक श्रमदान दल जो है बेतवा नदी पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो क्यों ना जो और शहर में बहुत सारी जो संस्थाएं हैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती हैं, ये सब मिलके और उस काम को और थोड़ा सा विस्तार के रूप में करवा सकते हैं। 100% कर सकते हैं, लेकिन क्या है, नदी को स्वच्छ करना बड़ा काम है। एक्चुअल में बहती नदी जो है उसमें हम हर दिन प्रयास करते हैं। जैसे श्रमदान दल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इसमें कोई नहीं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, ये भी कोई दो नहीं। लेकिन वो जिस दिन रविवार को करके चले जाते हैं, वो अगले दिन सोमवार उसमें कचरा हो जाता है। तो इतनी मात्रा में 6 दिन कचरा होता है, वो अगले 7 दिन निकलते हैं। उनकी मेहनत से कुछ तो भाई 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली भी निकाल रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जन जागरूक का ये विषय है, जन जागरण का विषय। अगर हर जन वहाँ जाने वाला, ये जो नहाने जाते हैं सुबह, ये तय कर ले कि इस नदी को दूषित होना, तो हम उसमें फेंके। मैंने देखा कई बार लोग वहाँ अर्थी का वो सराहने जाते हैं, अस्थियाँ तो सब वहीं से डाल देते हैं। मैंने तो एक बार टोका भी, तो जब तक वो बहा देते हैं फिर कोई निकालना था। तो श्रमदान दल बहुत अच्छा काम कर रहा हो, ऐसा हर संगठन को काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए। युवा है वो, बहुत अच्छा वर्कर, लेकिन उसका परिणाम सामने नहीं आ पा रहा है। ये नहीं, परिणाम का तो उसका कारण ये है ना कि हमारे यहाँ जागरूकता नहीं है। और एक तो जागरूकता नहीं है, और दूसरी बात स्वविवेक से करने की अपने यहाँ जो संस्कार है आज़ादी के बाद का, वो नहीं मिला है, इसलिए ये दिक्कत आती है। और बगैर दंड के ये रुकेगा नहीं, या मतलब उसमें अपराध जब तक नहीं माना जाएगा, कानूनी रूप से उनको दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक ये इसमें सुधार मुझे लगता है कि नहीं होगा। आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, क्योंकि हम इसको अभी, जैसे आपने अभी कहा था कि हमारे जितने कथाकार हैं, हमारे ये जितने भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, अगर ये चीज़ें तय कर लेंगे, क्योंकि ये हर घर में जाते हैं और धर्म के हिसाब से भी हमको ये ज्ञान देते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर हमारी नदियाँ, वैसा भी हम पंचतत्व का माना जाए तो पंचतत्व एक ऐसा तत्व है जिसमें सारे तत्व आते हैं। मतलब इसमें चाहे धार्मिक रूप से कह लो, पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सभी हम पूछते हैं, हम पूछते रहें। तो अगर हम इसको इसमें देखा जाए, मान लो आप ऐसा मान लो किसी पहाड़ पे हम अगर किसी देवता को रख दें तो पहाड़ पूजने लगता है। तो ये हम हमेशा क्यों नहीं करते? हम हर मनुष्य की ये चाहते हैं, हर मनुष्य को ये करना भी चाहिए कि हम इस पे धरातल पे ही काम करें। लोग करते नहीं है इस बात को, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि आपने, जैसा अभी एक उदाहरण और आपको तो मुझे याद आ गया, हमारे पंचायत में अभी नंदुपुरा एक जगह है, वहाँ एक खेत हमारे मित्र ने हमको 9वीं का दिया, कहीं थे पैसा उसने दिया, लेकिन उसने कहा तुमको जैसा लगाना हो वैसा लगा। आप कभी देखना उसको जाके, 6000 ऊपर से वयस्क पेड़ हुए हैं, मतलब मिनी जंगल है वो। पिछले हम उसे आग से ही बचाया था। तो ये धरातल पे ही है, मिनी जंगल है, अब उसमें कम से कम 100 किस्मों के पौधे लगे, पेड़ लगे होंगे, शहतूत जैसा उसमें पेड़ लगा। तो कि मेरा कहना चाहिए कि हम अपने से ईमानदार होंगे तो हम धरातल पे काम करें, और ये ईमानदारी से काम करने का धरातल पे ही है। ये दिखाने का स्वाभाविक सी बात, जैसा आपने कहा, कोई पौधे लगाते हैं वो दिखाते नहीं है, सही है, उनका ईमान इसी में, क्योंकि हम उसको देख के पौधा लगाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात। प्रमोद जी, आप इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, चूँकि आप लोग काम तो कर ही रहे हैं। हमारे शहर का एक जीवनदायिनी पारासरी नदी जो है, और इसमें एक निर्मल जल बहा करता था, है ना, लोग यहाँ का पानी पीते थे। मतलब आपने देखा होगा कि जो मानस भवन है उसके जस्ट बिल्कुल पीछे घाट बने हुए थे, वहाँ लोग नहाते थे, पानी पीते थे। लेकिन आज उसमें सीधे नाले उसमें जोड़ दिए गए हैं। तो इस दुर्गति के लिए हम किसे जिम्मेदार मानेंगे? पहले तो हम खुद को जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि वो हमारी जीवट नदी थी और जीवन थी। ये आपने भी देखा था और मैंने भी देखा है बचपन में कि वहाँ लोग
अपने जैसे बेतवा पे सिराने जाते हैं अस्थियां वगैरह, और भी गणेश जी का विसर्जन हाँ पारासरी नदी में ही होता था। बड़ी नदी थी हाँ, और बहती नदी थी, बहती हुई नदी, जीवित नदी थी वो। और ये भी हमारा अभी वर्तमान में ये कह लो कि दुर्भाग्य कि वो हमारी नदी हमारे बीच नहीं है। लेकिन उस नदी के जिम्मेदार भी हमें, क्योंकि हमने अपनी लालच में अपने मकानों को आगे बढ़ा लिया, नदी किनारे जो बनाए हैं, और उसका गंदा पानी तो उसमें छोड़ दिया है ना। जहाँ हम जीवन दायिनी नदी है जिसको हम पूजन करते हैं, और उसमें हम ऐसा मल मूत्र बहा रहे हैं, ये हम कृति कर रहे हैं अपने आप। अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। हाँ। तो इसके लिए हम पहले दोषी खुद हैं, दूसरा प्रशासन है। प्रशासन ऐसा है कि मान लो नगर पालिका है, भवन निर्माण की अनुमति तो वही देती है ना। अगर वो किसी भी उसके टेबल से कागज निकलता है, किसी भी अनुमति का कागज निकलता, तो ये तय करता है कि हम उसको क्या परमिशन दे रहे हैं। अगर हम नहीं देंगे या कोई शर्त रखेंगे आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो शायद मलमूत्र नहीं जाएगा। ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन इसके दोषी हम पहले हम हैं, फिर प्रशासन है। और जब हमारे हाथ से निकल जाता तब उसके लिए प्रयास करते हैं। 22 अगस्त 2022 को पंचतत्व ने नगर पालिका के प्रथम दिवस में शपथ ग्रहण समारोह के दिन ये पंचतत्व में एक आह्वान किया था और आवेदन दिया था नगर पालिका को कि इस नदी को नाला ना बनाया जाए, नाला ना किया जाए, तो हो सके उसको जीवित किया। कुछ काम किया है नगर पालिका ने, काम किया है, कुछ हद तक काम किया है। ये उन्होंने ध्यान में रखा है और पहला काम उनको मिला, तो अभी काम चल रहा है। लेकिन जितना काम उसमें होना चाहिए उतना काम उस दिशा से हो नहीं पा रहा है। ये बड़ा क्योंकि बड़ा मिशन है वो, बड़ा और उसका बिल्कुल ठीक बात है। नदी को जीवित करना बड़ा काम है, इसमें सारी जिम्मेदारी निभाने, कुछ तकलीफें भी होती हैं जिनके भवन आगे तक समाज के वो स्वार्थी तत्व जो अपने स्वार्थ के लिए उनने वहाँ इंक्रोचमेंट कर लिया और गंदा पानी जैसे आप कह रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो वो उसको दोषी हैं। बिल्कुल। अभी ये पंचतत्व में नगर पालिका से निवेदन भी किया था कि कई बार ऊपर जो शीर्ष पे नेता बैठे उनको आवेदन भी दिया है कि इसको नदी से जोड़ा जाए, गवाखर में जो नदी बेतवा नदी उससे जोड़ा था, उसका जाएगा। ये कई बार प्रयास कर रही है। और एक और भी कहा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हिसाब से जो पाइप आजकल नदियों में जाते हैं, तो ज़्यादा मलमूत्र उसमें जाकर बाहर निकल जाए, ट्रीटमेंट प्लांट बनता है उसमें मेन नदी में। ये भी पंचायत में नगर पालिका को दे रखा है। अब देखो कब तक शुद्ध होता है, लेकिन होगा। चलिए, अच्छी बात है। तो प्रमोद जी, बहुत लंबी बात तो अब मैं इसको नहीं करना चाहता क्योंकि बातें इतनी सारी हैं, धरातल पर काम दिखे तो कुछ अच्छा लगता है। मेरा तो एक आपसे निवेदन यही रहेगा कि अभी समय है, और समय रहते जो मूर्तियाँ पीओपी की बनती हैं तो उसके लिए एक जन जागृति अभियान को आप उसको लेकर और मिट्टी के गणेश जी बनाएं और उनका विसर्जन का जो प्रोसेस है वो करें, तो शायद हम पर्यावरण के लिए ईमानदारी से प्रयास हमारा कहलाएगा। बाकी आप लोग जो काम करते हैं वो सराहनीय है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन जो काम आपके माध्यम से और आप प्रशासन के माध्यम से कर सकते हैं वो आम आदमी नहीं कर सकता है। तो इसी आशा के साथ कि आप इस मिशन को एक गंभीरता से लेंगे और जो पर्यावरण के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी दिखाई देगी, ना। इसी उसके साथ आपने समय दिया उसके लिए नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और ये प्रयास करेंगे आपका आज जिस तरह से आपकी बात आई है उसके लिए हम धरातल पर काम करने का प्रयास करेंगे। पंचायत हमेशा प्रयास रहती है, संकल्पित रहती है, तो ये करेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।